हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम हमने आपका जो चैप्टर शुरू किया हुआ था वो किया हुआ था आपका कंटूरिंग का। ठीक है, तो कंटूरिंग हमने आपके जितने भी जेई लेवल के लिए इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थे उसके अंदर जो भी आपके करेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। और आने वाले टाइम में आगे जाके हो सकता है कि जो आपके एई के लिए भी उसके साथ जो इंक्लूड हमें करना पड़ेगा वो हम आपकी जो नेक्स्ट वीडियो आती रहेंगी हमारी उसमें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है जो हमने शुरू करना है वो आपका हो जाएगा प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, तो उससे पहले कि आप सबको ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर करनी थी कि जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो ये वीडियोस देख रहे हैं और वही बच्चे जो हैं हमारे साथ जो टेस्ट भी अब जो है वो दे रहे हैं अपना। और टेस्ट जो है वो सिंपली एई और जेई लेवल का जो टेस्ट है वो मैं डाल रहा हूँ एक क्विज के रूप में। और इससे फ़ायदा बहुत हो रहा है क्योंकि लिए आपको जो रिज़ल्ट है वो आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जा रहा है। और आपकी रैंकिंग जो है स्पेशली जो यहाँ पे एक पॉइंट अगर मैं ऐड करूँ जो आपकी रैंकिंग है वो आपको शो हो जा रही है। तो इससे देखो आपको पता चलेगा क्लियरली कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। जैसे कि मैं इस टेस्ट की बात करूँ तो ये टेस्ट जो लिया गया था वो लिया गया है सर्वेइंग इंजीनियरिंग का। ठीक है, बिल्कुल जेई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डाले थे और देखो कितने सारे बच्चे हैं। अगर मैं बात करूँ मैंने 15 नंबर का ये टेस्ट 2000 डाला और देखो मैं अगर बोलूँ कि इसमें से बच्चे कितने पास हैं तो मैं सिर्फ ये जो 11 नंबर तक जिन्होंने नंबर लिए हुए हैं मैं बोलूँगा ये बच्चे ही अभी कंपटीशन में हैं। अगर ये 50 बच्चों ने टेस्ट दिया है तो 50 बच्चों में से आप दे सकते हो कि सिर्फ उस टाइम तक अभी भी ये टेस्ट चल रहा होगा तो ये 50 में से आप लगा लो लगभग 5 बच्चे या 6 बच्चे आप लेके चल लो कि जिन्होंने एक तरीके से आप बोलो कि 70% से ज़्यादा स्कोर किया है और बाकी सारों के नंबर जो हैं वो काफ़ी नीचे हैं। और ये आपके लिए चिंता करने की बात है बिल्कुल, क्योंकि ये स्टार्टिंग से मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि मैं यहाँ पे आपको कम्प्लीटली बिल्कुल एक बोल सकते हो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कोई भी आगे पीछे नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूँ जो आपके स्पेशली जेके एसएसबी टाइप के जो पेपर हैं जेई के या जेके पीएससी की भी अगर आप बात कर लो उसका भी 70% आपका यहाँ पे कवर हो रहा है और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ रहे हैं। अगर आप ये वीडियोस देख लो तो यकीन मानो भाइयों आप ये जेके एसएसबी और एसएससी जेई को भी जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हो और ईजिली कट ऑफ को क्लियर कर सकते हो। और ये देखो यहाँ पे कंपटीशन की अगर बात करूँ तो बिल्कुल आपके लिए चिंता करने की बात है, सिर्फ 5 बच्चे ही ऐसे हैं जो कंपटीशन में आ रहे हैं। और ये जो बाकी सारे के सारे बच्चे हैं जो अभी ये सोच रहे हैं कि अभी बहुत टाइम है उनके पास या अभी तो पोस्टें नहीं आई हैं, तो गाइज पोस्टों का वेट आपको नहीं करना है। आपके पास एसएससी भी पड़ा है, आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, जेके एसएस भी जब भी आएगा तो आप लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइज ये तो एक बात रही कि टेस्ट की, साथ ही साथ आपको बता दूं हम बिल्कुल बेस्ट वे में तैयारी कर रहे हैं आपके। आप इसको एसएससी कंपेयर करके चलो या जेके एसएसबी कंपेयर करके चलो, आपको ये टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन करना है। ठीक है, ताकि आप जो हमारे साथ टेस्ट देख सको और एक बार अपनी परफॉर्मेंस आके यहाँ चेक कर लो। अगर आपको मैं गारंटी देता हूँ अगर आप यहाँ पे 70% प्लस स्कोर करके जाओगे उसके बाद बेशक आप यहाँ मत पढ़ो, यहाँ से वीडियोस मत देखो, चल जाएगा। पर अगर आपका ये 70% से कम है स्कोर तो यकीन मानो आपको अभी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है गाइज, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको ये लिंक डाल दूंगा आपके चैनल का, इस चैनल का, और उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा चैप्टर है जो हमने पढ़ना है आपका वो शुरू करते हैं, प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, तो प्लेन टेबल सर्वे हम करते क्यों हैं अगर मैं एक जर्नल बात करूं तो देखो प्लेन टेबल सर्वे जो है ना एक्चुअली में वो टाइम बचाने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मनी बचाने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। अब आप पूछोगे कि टाइम और मनी कैसे बच रही है। देखो टाइम और मनी बच कैसे रही है, देखो पहले मैं अगर आपसे एक जर्नल बात करूं, अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे आपके चेन सर्वे की, अगर आप चेन सर्वे परफॉर्म करते हो तो आप क्या करोगे। एक ट्रावर्स की एक सिंपली बात करता हूँ, ये एक ट्रावर्स है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। आप चेन को यहाँ से यहाँ रखोगे, ये लेंथ कैलकुलेट करोगे, ये लेंथ कैलकुलेट करोगे एंड सो ऑन, ये सारी लेंथें कैलकुलेट करोगे। तो ये करने में आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपने इसका दूसरा मेथड क्या होगा, आप यहाँ पे एक प्लेन टेबल आपने रख लिया, आपने क्या किया यहाँ से ये साइड किया, ये साइड किया, ये साइड किया, ये साइड किया, ये साइड किया और अंदर आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। तो आपका क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपकी पैसा बच रहा है। सबसे बड़ी बात जो आपकी इंजीनियरिंग में है, टाइम तो सेव हो ही रहा है, साथ में मनी भी सेव हो रही है।
ये हो गया आपके प्लेन टेबलिंग में। तो प्लेन टेबलिंग एक्चुअली में प्रेफर कब की जाती है, जब आपका फील्ड वर्क और प्लॉटिंग आप एक साथ कर सको। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया ये एक स्टेशन है या कोई भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे प्लेन टेबल आपने जो है आपका इंस्टॉल कर दिया है और आप यहाँ से जो डाटा है वो अपना ले रहे हो इस पूरी फील्ड का। जब आप प्लॉटिंग भी कर रहे हो और साइटिंग भी कर रहे हो तब हम यूज़ करते हैं प्लेन टेबलिंग का। अगर ऐसा ना हो तो हम किसी और बाकी मेथड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्लेन टेबल सर्वे आपका यूज़ कब किया जा रहा है, जब आपका फील्ड वर्क और प्लॉटिंग वर्क हम एक साथ कर सकें। ये सिर्फ एक वर्डिंग नहीं है, ये जेई का आपका एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, कि प्लेन टेबल सर्वे हम कब परफॉर्म करते हैं, जब आपकी फील्ड वर्क और प्लॉटिंग, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो साइटिंग और ड्राइंग एक साथ काम करें। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ बन सकता है कि प्लेन टेबल सर्वे को हम जनरली स्मॉल या मीडियम स्केल तक ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और कहाँ तक, 1/1000 के स्केल पे या 1/250,000 के स्केल तक के लिए ही यूज़ करते हैं। क्योंकि जितना स्केल आपका बड़ा होता जाएगा, आपका जो एरिया है वो भी क्या होता जाएगा, बड़ा। तो बड़े एरिया में आपकी जो साइटिंग है और जो ड्राइंग है वो नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए हम प्लेन टेबल सर्वेइंग को सिर्फ मीडियम और स्मॉल स्केल के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपसे कभी कभार ये पूछा जा सकता है, ठीक है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं पूछा जा सकता, पर एसएससी मेंस का अगर आप कभी पेपर दो तो आपको ये नॉर्मली 10 मार्क्स का क्वेश्चन मिल सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो देखो क्या है एडवांटेज, क्या है इसका, इरेगुलर ऑब्जेक्ट कैन बी प्लॉटेड एक्यूरेटली। बिल्कुल आपको क्या करना है, एक टेबल वहाँ खड़ा करना है और साइटिंग करनी है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लॉट कर सकते हो। लेस कॉस्टली देन थियोडोलाइट, बिल्कुल। थर्ड पॉइंट आप देखो, यूजफुल इन एरिया अफेक्टेड बाय लोकल अट्रैक्शन। ये सबसे एक अच्छा पॉइंट है जो आपको जेई लेवल में पूछ सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कंपास यूज़ करते हो, स्पेशली आप कौन सी सर्वेयर कंपास को यूज़ करते हो, तो आपको पता है वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की जो प्रॉब्लम है या लोकल अट्रैक्शन की जो प्रॉब्लम है वो हो जाती है। मतलब आपकी नीडल जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। तो वो उसकी वजह से जो आपकी रीडिंग है वो आपके पास क्या आ जाएगी, बिल्कुल रॉन्ग आती है। तो उसको अगर आपने बचाना है तो आप अगर वहाँ पे प्लेन टेबल सर्वे करते हो तो आपकी लोकल अट्रैक्शन से बच जाएंगे। फोर्थ पॉइंट देखो, नो ग्रेट स्केल इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल हमें कोई बड़े स्केल पे काम करने की जरूरत नहीं है, आप छोटे से स्केल, मीडियम से स्केल पे जो है काम कर सकते हो। तो ये एक एडवांटेज पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्लेन टेबल सर्वे में आपके कौन कौन से जो इंस्ट्रूमेंट है वो यूज़ करते हैं। तो एक एक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ेंगे और उसके बेस्ड के ऊपर जो आज तक जेई में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको बताता चलूँगा। पहला देखो, प्लेन टेबल। प्लेन टेबल के ऊपर पहला ऑब्जेक्टिव आपका बनेगा, टेबल तो सबने देखा हुआ है आपका, तो प्लेन टेबल कौन सी वुड से बना होता है, पहली चीज़ याद रखना, टीक और पाइन से। ठीक है, टीक या पाइन वुड से ये टेबल को बनाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मोस्टली पेपर्स में पूछते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग से, कि इसका साइज़ क्या होता है। ऐसे तो अगर मैं मार्केट की बात करूं तो काफ़ी सारे साइज़ अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 75/60 सेंटीमीटर और 45/60 सेंटीमीटर। पर अगर पेपर में आपसे पूछा जाए हम यूज़ कौन सा करते हैं, तो आपको हमेशा आंसर ये वाला देना है, 75/60 सेंटीमीटर। क्यों के लिए मोस्टली जो अवेलेबल है वो यही वाला होता है और यूज़ भी हम इसी को करते हैं। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे एक लास्ट एक छोटा सा यहाँ पे पॉइंट आपको नज़र आएगा जो लिखा हुआ है कि इट इज़ माउंटेड ऑन अ ट्राइपॉड इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी लेवल्ड एंड रिवॉल्व अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, आप सबको पता है कि आप जब ट्राइपॉड अपना यूज़ करते हो, ठीक है, एक ट्राइपॉड यूज़ करते होगे जब आप, तो उसके नीचे एक अरेंजमेंट लगा होता है। ठीक है, एक स्क्रू बोल्ट अरेंजमेंट ऐसे लगा होता है ताकि जब आप इसके ऊपर प्लेन टेबल अपना रखो तो वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाए। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि वो प्रॉपरली आपका लेवल हो जाए। ठीक है, और हम उसको घुमा सकें। अब आपको पता है कि प्लेन टेबल को हम क्या करते थे, घुमाते भी रहते थे, डायरेक्शन उसकी चेंज करते रहते थे। तो एक ट्राइपॉड का जो यूज़ है वो करते हैं। तो ये देखो जेई क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल के आ गए। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं इसके अंदर। सेकंड, इसके अंदर जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वो आता है आपका एलिडेट। ये भी आपने यूज़ किया होगा। अब इसको आपको पता है किसके लिए यूज़ करते हैं, साइट करने के लिए ऑब्जेक्ट को। आप क्या करते थे, एक जगह से यहाँ पे देखते थे, ठीक है, और जो आपका ऑब्जेक्ट होता था दूसरी साइड पे उसको आप साइट करते थे। जब आप उसको साइट कर लेते थे
उसके बाद आप यहाँ पे एक लाइन खींच देते थे। तो क्या कर रहे हो, साइटिंग कर रहे हो और ड्रॉ करते थे लाइंस। तो एलिडेट का यूज हमारा साइटिंग और ड्रॉ लाइंस में हो गया। तीसरा इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो और वो कौन सा है आपका, लेवल ट्यूब। तो लेवल ट्यूब के साथ आप क्या करोगे, लेवलिंग वर्क ही करोगे, सिंपल है, तो इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं। फोर्थ जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो आ जाता है आपकी ट्रफ कंपास। ट्रफ कंपास का यूज़ किसके लिए करते हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नॉर्थ फाइंड करने के लिए, ठीक है। एक जेई का क्वेश्चन जो आपका ये आ गया। दूसरा क्वेश्चन एक और मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, ऐड कर देता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी होती है। एक चीज़ याद रखना, जो हम प्लेन्स टेबल सर्वेइंग में यूज़ करते हैं वो 15 सेंटीमीटर वाला होता है, ना कि 30 वाला। ये चीज़ माइंड में क्लियर रखना, इंटरव्यू के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा कि आपका जो ट्रफ कंपास होता है वो आपकी रीडिंग कहाँ से कहाँ तक लेता है। तो मैं यहाँ रब करके बता देता हूँ, ये जो नीडल है ये यहाँ पे सेंटर में होता है 0 डिग्री, और इस साइड राइट साइड होगा 5 डिग्री, और वैसे ही इस साइड होगा 5 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0 डिग्री से आइदर टू द लेफ्ट और आइदर टू द राइट वो कितने डिग्री एंगल मेजर कर सकता है, सिर्फ 5 डिग्री। और ये भी आपके जेई का क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाएगा प्लम फॉक, ठीक है। प्लम फॉक आप सबने यूज की हुई है, ठीक है, ऐसे फॉक की तरह होता है आपका। इसको क्या करते हो आप, क्लिप की तरह यूज करते हो। एक्चुअली में होता क्या है कि जब आपको सेंटरिंग करनी होती है किसी नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट में, जब आप सेंटरिंग करते हो तो आप किसका यूज कर लेते हो, सीधा सीधा प्लम बॉब का। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, क्योंकि ये टेबल का साइज बड़ा होता है और आप डायरेक्टली प्लम बॉब को यहाँ नीचे अपने हाथ से नहीं पकड़ सकते, तो आप क्या करते हो, इस प्लम फॉक के साथ आप अपने प्लम बॉब को अटैच कर देते हो और उसकी हेल्प से आप सेंटरिंग करते हो, ठीक है। और यहाँ तक थे आपके जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो आपके यूज़ करते हैं। और देखो मैं आपको मिनिमम बोल दिया, यहाँ से 10 ऑब्जेक्टिव जो हैं, 10 ऑब्जेक्टिव्स हमने आपके सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है, यहीं से। और ये बिल्कुल मैं आपको एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि इतना पॉइंट हमने किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है, सेटिंग अप ऑफ प्लेन टेबल। इसका मतलब कि जब हम प्लेन टेबल को यूज़ करते हैं तो हम कौन कौन से स्टेप्स जो हैं फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप आपका आ गया सेंटरिंग, ठीक है। सेंटरिंग करने के लिए आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर लोगे, प्लम बॉब को विद द हेल्प ऑफ प्लम फॉक। लेवलिंग करने के लिए जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे वो आपकी कौन सी आ गई, लेवल ट्यूब। और तीसरा पॉइंट हो गया ओरिएंटेशन, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ओरिएंटेशन क्या होती है। तो पहले मैं आपको ओरिएंटेशन बताऊंगा, ओरिएंटेशन क्या होती है। सपोज मेरा ये एक ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है और ये एक सी पॉइंट है, ठीक है। प्लेन टेबल जब हम यूज़ करते थे, आप सबको याद होगा, हम क्या करते थे, यहाँ सपोज हमने पहले बी पॉइंट यहाँ पे फिक्स कर लिया। ये कोई मेरा एक 1 सेकेंड, ये मेरा एक आ गया बी पॉइंट, ठीक है। तो मैंने ये वाला पॉइंट जो लिया, ये सपोज ले लिया छोटा, ठीक है, स्मॉल बी ले लिया। यहाँ से मैं सी की तरफ देखूंगा और यहाँ से मैं ए की तरफ देखूंगा। ये मेरा आ गया सी, ये मेरा आ गया ए, ये आ गया। अब मैंने क्या किया था, इस स्टेशन के ऊपर जब मैंने अपना टेबल रखा था, वहाँ पे मैंने सेंटरिंग भी की थी और लेवलिंग भी की थी, ये की थी ना मैंने। और मैंने क्या किया था, इसके ऊपर जब मैंने रखा था तो मैंने यहाँ पे नॉर्थ फाइंड किया था, बिल्कुल किया था। पर जब मैंने अपने इस टेबल को उठा के दूसरे पॉइंट के ऊपर लेके चला गया, जब मैं इसको बी ए पॉइंट के ऊपर लेके चला गया, जब मैंने अपना टेबल यहाँ सेट किया, तो हो सकता है ना मेरी जो नॉर्थ है वो डिस्टर्ब हो गया हो सकता है। तो इस नॉर्थ अगर डिस्टर्ब हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि मेरी जो लाइंस शो कर रही थी टेबल पे वो भी गलत हैं। तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए हम ओरिएंटेशन करते हैं। तो ओरिएंटेशन कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, सपोज ये आपने जो लाइन है ये पहले से ड्रॉ की हुई थी, बी सी और ए। अब आप क्या करोगे, इस ए पॉइंट पे, इस शीट पे ए पॉइंट से आप फिर से साइट करोगे पीछे बी की तरफ, ठीक है। और जब आपकी वो लाइन ऑफ साइट मैच हो जाएगी तो वो आपकी ओरिएंटेशन हो जाएगी। मतलब अब आपका ट्रू नॉर्थ ही है शीट के ऊपर और आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। तो ये चीज़ को बोलते हैं ओरिएंटेशन। अब इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, जेई में क्वेश्चन क्या आएगा। पहला क्वेश्चन आएगा, स्टेप्स टू बी फॉलोड इन प्लेन टेबल सर्विंग। जब सेटिंग अप करोगे तो पहला क्या बोलोगे, फर्स्ट पॉइंट सेंटरिंग, सेकंड पॉइंट लेवलिंग
और थर्ड पॉइंट क्या बोलोगे, ओरिएंटेशन। ये हो गया आपका पहला ऑब्जेक्टिव जो जेईई में पूछेगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा कि इन 3 टाइप की जो आप सेटिंग करते हो इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी है, मतलब अगर आप एक करो तो आपको दूसरी तो करनी ही पड़ेगी। तो देखो, जब आप ओरिएंटेशन करते हो, जब आपने ओरिएंटेशन किया मतलब जब आपने रोटेट किया अपने प्लेन टेबल को, तो उस समय आपकी जो सेंटरिंग होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब। ठीक है, तो वो सेंटरिंग क्या होगी आपकी, डिस्टर्ब। तो इसीलिए जब आप ओरिएंटेशन करोगे तो उस समय आपको सेंटरिंग तो करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए ओरिएंटेशन और सेंटरिंग क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये है आपका सेकंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो होपफुली आपको ये पॉइंट जो है वो समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं आपके मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। ठीक है, तो पहले तो मैंने देखो इसको एक टाइप से लिखा है कि आपको पहले ऑब्जेक्टिव समझ आ जाए। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप बताता हूँ कि आपसे जेईई में क्वेश्चन क्या पूछेगा। पहले सिर्फ समझना ये मेथड क्या है। 4 मेथड हम यूज करते हैं, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रावर्सिंग और रिसेक्शन। ठीक है, इनमें से जो पहले दो हैं, इनमें से जो पहले दो हैं ये रेडिएशन और इंटरसेक्शन, इसको हम यूज करते हैं जब आपको किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग करनी हो या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड आउट करनी हो या ड्राइंग करनी हो, उस समय हम यूज करते हैं रेडिएशन और इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना। और ट्रावर्सिंग और रिसेक्शन हम तब यूज करते हैं जब आपने किसी स्टेशन को फिक्स करना हो। ठीक है, जब किसी स्टेशन की लाइन को फिक्स करना हो या उसको लोकेट करना हो, तब आप यूज करते हो ट्रावर्सिंग और रिसेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आप पॉइंट पढ़ सकते हो, रेडिएशन में क्या लिखा है, यूज्ड फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द ड्राइंग। वैसे ही इंटरसेक्शन में भी सेम पॉइंट लिखा है मैंने। ट्रावर्सिंग में क्या लिखा है, यूज फॉर लोकेटिंग द पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, और यहाँ पे भी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। अब मैं छोटा सा डिफरेंस बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे कोई आपका ट्री आ गया, ठीक है, कोई बिल्डिंग आ गई, तो ये आपके क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, इनको आप क्या बोल देते हो, ऑब्जेक्ट। वैसे ही अगर आप कोई ट्रावर्स बना रहे थे और इस ट्रावर्स के ये 4 पॉइंट हैं, ए बी सी डी, तो ये जो ए बी सी डी है ये क्या हो जाएंगे आपके स्टेशन। तो जब आप स्टेशन को ढूंढ रहे होगे, उनको फिक्स कर रहे होगे, उनको लोकेट कर रहे होगे, उस समय आपको ट्रावर्सिंग या रिसेक्शन मेथड का यूज करना है। और जिस समय आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हो या लोकेट कर रहे हो, उस समय आपको रेडिएशन और इंटरसेक्शन यूज करना है। छोटा सा पॉइंट है, पर किसी भी जेई और एई पेपर उठा लेना, आप एसएससी को उठा लेना, आपको ये क्वेश्चन नजर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये मेथड्स जो हैं वो परफॉर्म कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे जेई लेवल के लिए जितना समझना या जितना ज़रूरी है उतना मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके रेडिएशन मेथड की। ठीक है, तो रेडिएशन मेथड को पहली चीज़, पहला पॉइंट आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये सूटेबल कब है। ठीक है, पहली चीज़ ये सूटेबल कब है, जब आपका एरिया टू बी सर्वेड, जब आप एरिया सर्वे कर रहे हो जो भी, वो बहुत छोटा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, और जितने भी आपके स्टेशन है, ठीक है, अब रेडिएशन मेथड है तो रेडिएशन मेथड में आपके जो स्टेशन है मैंने आपको बता दिया है, क्या मानते हो आप, स्टेशन आपके लिए क्या होते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स। तो जो भी आपको ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करने हैं वो क्या हैं, सारे के सारे आपको विजिबल हैं। वो सारे के ऑब्जेक्ट जो हैं आपको विजिबल हैं और असेसेबल हैं। असेसेबल का मतलब क्या हो जाएगा, आप उनके पास तक जा सकते हो, तब आप यूज करोगे रेडिएशन मेथड। ठीक है, अब रेडिएशन मेथड को यूज कैसे करना है, ऐसे तो मैंने आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताया हुआ है, पर फिर भी हम यहाँ एक बार मैं आपको समझा दूंगा। ए बी सी डी, ठीक है, ये मेरे पास 4 कोई ऑब्जेक्ट हैं, कुछ भी है ये पड़ा हुआ है, मैंने इनका सर्वे परफॉर्म करना है। मैंने क्या किया, अपने टेबल को यहाँ इनके सेंटर में जाके सेट कर लिया, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या है, मेरे विजिबल भी हैं और असेसेबल भी हैं। मैंने सेंटरिंग वगैरह प्रॉपर नॉर्थ वगैरह फाइंड कर लिया। अब मैंने पहले यहाँ से इस पॉइंट से सेंटरिंग करके ए की तरफ देखा तो ये लाइन ड्रॉ की, बी की तरफ देखा ये लाइन ड्रॉ की, सी की तरफ देखा ये लाइन ड्रॉ की, और डी की तरफ देखा ये लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब क्या किया मैंने, बस ये सारे के सारे पॉइंट्स को मैंने जोड़ दिया।
तो वो ये मेरे पास बन के आ गया आपकी ये ट्रावर्स जो था पूरा बड़े वाला, ये बन के आ गया। अब ये सारा आपने जो परफॉर्म किया है ये कैसे किया, ठीक है, ये भी मैं पॉइंट यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। सपोज ये मैंने सेंटरिंग की थी, ठीक है, अब मैंने क्या किया, आपका कौन सा इंस्ट्रूमेंट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करूँगा, आप मुझे पहले यहाँ पे फटाफट कमेंट बॉक्स में यहाँ डालिए वीडियो देखते देखते कि कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे, एलिडेट का, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपने एलिडेट को रखा, ए को साइड किया, ये लाइन ले ली, ठीक है। अब सपोज मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आया 10 मीटर, तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं लेके चल रहा हूँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो मैंने क्या किया, यहाँ सिंपली ये 1 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, वैसे ही बी की तरफ देख के ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया, और एंड में क्या किया मैंने, इन सबको कनेक्ट कर लिया। तो ये मेरा हो गया सर्वे परफॉर्म। तो देखो यहाँ फिगर में बिल्कुल क्लियरली गिवन है, इससे ज़्यादा आपको जेई या इवन की अगर मैं बोलूँ ए से भी यहाँ पे इससे आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड मैटर देखते हैं आपका ट्रावर्सिंग। तो ट्रावर्सिंग आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ट्रावर्स जब हमने पढ़ा था बिल्कुल सेम जैसे ट्रावर्स पढ़ा था वैसे ही यहाँ पे है। थर्ड देखते हैं आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। अब इंटरसेक्शन मेथड में पहला ऑब्जेक्टिव आपसे पूछेगा इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है ट्रायंगुलेशन, ठीक है। ट्रायंगुलेशन क्यों है, क्योंकि जब ये पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। दूसरी चीज, इस मेथड को तब यूज किया जाता है जब आपका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है और इनअसेसिबल है, मतलब कि आप अपने ऑब्जेक्ट्स तक जा नहीं सकते हो, उस समय जो आपको मेथड यूज करना है वो कौन सा कर देना है, इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जैसे इस डायग्राम में गिवन है, ये कोई आपकी एक ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई रिवर आ गया, ठीक है। जो स्टेशन सी है वो आपका इनएसेसिबल है, आप नहीं जा सकते हो। आपने एक सिंपली क्या किया, आपने टेबल को पहले ए पे जाके सेट किया, इस ए से सी की तरफ साइड किया, वैसे ही बी की तरफ साइड किया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, सी की तरफ तो आप जा नहीं सकते हो, आपने क्या किया, उस टेबल को उठाया और बी पॉइंट के ऊपर जाके रख दिया। आपके पास दो लाइन तो ऑलरेडी थी, ये ए वाली थी और ये बी वाली लाइन जो थी आपके ऑलरेडी थी। आपने क्या किया, बी की तरफ एलिडेट रखा और सी की तरफ साइड किया, और जहां पे ये लाइन मिल जाएगी, ये छोटा सा ट्राइंगल जो आपका बन जाएगा, तो वो आपका सी पॉइंट की पोजीशन आपको मिल जाएगी। तो ये जो मेथड हो जाता है इसको बोल देते हैं इंटरसेक्शन मेथड। बिल्कुल ईजी है और यही है समझने के लिए इसके अंदर, ठीक है। फोर्थ मेथड जो आपका आता है वो आता है रिसेक्शन मेथड, ठीक है। रिसेक्शन मेथड चार तरीके का होता है। पहला मेथड आपको यहाँ नजर आ गया हुआ है जिसको हम बोलते हैं बैक रे ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन मैंने आपको अभी अभी समझ आई है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में बिल्कुल। आपने क्या किया, वही पॉइंट्स हैं कुछ हमारे, ये रखा आपने टेबल, ये आपका ए पॉइंट था। आपने क्या किया, ए पॉइंट पे पहले सी की तरफ देखा और बी की तरफ देखा, आपके पास ये आपका नज़र, ठीक है। यहाँ पे फिगर अच्छे से बन नहीं पा रही है तो मैं सिर्फ आपको यहाँ से पॉइंट आउट करके बता देता हूँ। तो ठीक है, आपने क्या किया, पहले ए के ऊपर रखा, ए से सी को साइड किया पहले आपने, ठीक है, और ए से बी को साइड किया। उनका जो डिस्टेंस था वो आपने यहाँ पे छोटा मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर आपने अपना टेबल उठाया, जाके सी की तरफ रखा, ठीक है। फिर आपने के पास क्या था, आपके पास दो पॉइंट ये थे ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ आपको, ये आपने तो ठीक है ए के ऊपर रख के ही निकाल लिए थे। अब आपने क्या किया, सी से बी की तरफ देखा, ठीक है। सी से आपने बी की तरफ देखा और ये आपकी जो लाइन है देखो यहाँ पे कट गई, और इसको बोलते हैं बैक रे ओरिएंटेशन मेथड, ठीक है। बिल्कुल सिंपल मेथड है। नेक्स्ट देखो आपका 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ये सिंपल है 2 पॉइंट प्रॉब्लम। पहले मैं आपको 2 पॉइंट प्रॉब्लम बता देता हूँ। ए पॉइंट पता है, बी पॉइंट पता है, सी की पोजीशन आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, बहुत सारे मेथड हैं। टेबल आपने पहले जाके यहाँ पे रखा, ए पे रखा, ए से सी की तरफ देखा और बी की तरफ देखा, ये आ गई, ठीक है। फिर टेबल उठाया, आप बी की तरफ लेके गए, ठीक है। आपके पास ए से सी की और बी की पोजीशन थी, आपने बी से सी को साइड किया, ये आ गया आपका सी का पॉइंट। इसका मतलब क्या है, जब दो स्टेशन आपके फिक्स्ड हो, ए और बी आपके फिक्स थे, और आपको तीसरा पॉइंट निकालना था, सपोज सी निकालना था, और उस पॉइंट को, उस प्रॉब्लम को बोल देते हैं 2 पॉइंट प्रॉब्लम। और इतना ही है समझने के लिए।
अनटिल एंड अनलेस आप एसएससी का मेंस नहीं दे रहे हो तो यहाँ तक समझने के लिए बहुत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपका 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो 3 पॉइंट में क्या है, 3 पॉइंट आपके फिक्स्ड हैं, चौथा आपको निकालना है। मैंने ये पॉइंट ले लिए, ये एक्स ले लिया, वाई ले लिया और जेड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे कोई पॉइंट है, कोई पी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। यहाँ पे आपको निकालना है। आपने क्या किया, ये साइड किया वाई को, ये आया, एक्स को साइड किया, ये पॉइंट आया, जेड को साइड किया, ये पॉइंट आया। बिल्कुल यहीं पे अगर तीनों लाइन मैच कर रही हैं तो आपका जो पॉइंट था वो पी, वो यही है। और अगर गलती से ऐसा ना हो, ठीक है, और अगर गलती से ऐसा ना हो, जैसे ये एक्स, ये वाई, ये जेड है, और इस समय क्या हुआ, जब आपने यहाँ पे प्लेन टेबल आपका रखा और जब आपने साइट करना शुरू किया, सपोज वाई की साइटिंग ऐसी हुई, ठीक है, जेड की साइटिंग ऐसी हुई और एक्स यहाँ कहीं से निकल गया, ठीक है। मतलब आपका देखो यहाँ बीच में एक ट्राइंगल फॉर्म्ड हो गई है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई आपका एरर है, आपकी रीडिंग आपने गलत ली हुई है। तो ये थे गाइज आपके जो प्लेन टेबल सर्वे था। और यकीन मानो अगर आप जेई लेवल तक का पेपर दे रहे हो तो इस तक सफिशेंट है, पर फिर भी आने वाले टाइम में हम इन वीडियोस को भी आपका अपग्रेड करेंगे, इस सिलेबस को भी अपग्रेड करेंगे। तो गाइज ये था आपका लेक्चर प्लेन टेबल सर्वे का। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है अगर आपको ये चेक करना है कि आप कितना पढ़ चुके हो, आपको कितना आता है, क्या आपको अभी भी इन वीडियोस लेक्चर को देखने की ज़रूरत है, ठीक है। गाइस इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जितना भी आप पढ़ लो उतना कम होता है, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही, ठीक है। बाकी रही बात अगर स्टेट लेवल एग्ज़ाम की, तो यकीन मानो अगर आप इसको वीडियोस को अच्छे से फॉलो करो, हमारी टेस्ट सीरीज़ अच्छे से फॉलो करो, आपको कोई नहीं रोक सकता ये एग्ज़ाम क्लियर करने से, ठीक है। तो गाइज़ एक बार फिर शेयर कर दो, लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो तब तक के लिए थैंक यू।